सो हेलो गाइस, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर पहला क्लास 7 सोशल साइंस का। सबसे पहले हम लिखेंगे पेन में रेड लिखे क्या लिखा है। पहला चैप्टर हमारा चैप्टर का नाम ट्रैकिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर। क्या है? TRACING ट्रैकिंग चेंजेस, मतलब हम ट्रैकिंग करेंगे, ट्रैकिंग को घूमना, चेंजेस थ्रू 1000 ईयर। आई समझ? अब ये लिखा तो पढ़ते हैं सबसे पहले। ये क्या ना आंटी कल मुझे पाशी तक छुट्टी तो तू तो छुट्टी है मात्र तेरा क्या मां आंटी मुझे पाशी तक छुट्टी है ना। मैं आज तुमने बोला था अब क्या लिखा? मैं इधर शमा तुझसे बोल और तुमको फिफ्थ क्लास पता है? तो क्या लिखा है पढ़े ब्लू से। तो इधर क्या लिखा है? टेक लुक मैप 1 and 7 मैप इन 1154 C by the Arif Geography Al Idris. The section reproduced here is the detail of the India. क्या लिखा है कि टेक लुक 1 मैप एंड 2 मैप जो है फर्स्ट 11 C में हमने सेंचुरी में बनाया गया अरब जियोग्राफी अल इदरिस ने। सेक्शन रिप्रोड्यूस हुई डिटेल इंडिया सब कॉन्टिनेंट लार्ज द वर्ल्ड। आप क्या लिखे पढ़े आगे रुको। मैप 2 was made in the 720 by a French cartographer. The two maps are quite different even thought they are of. Two maps quite even though the same area in Al Idris map south of the India. ये देखो ये मैप बनाया है ना, रुको ये देखो ये जो है ना ये अल इदरिस ने बनाया है। फर्स्ट मैप है अपन का। अगर ये जैसे लिखते हैं रुक ये अब उनका ये अपना फर्स्ट मैप है। मैं ये पढ़ नहीं सकता क्योंकि ये उर्दू में लिखा है, तो उर्दू मेरे को आती नहीं है। तो अब क्या लिखा है? कैटोग्राफर ये है। अब प्लेस नेम्स ऑफ अरबिक पता क्या है? श्रीलंका ईयर वाज एक्सेप्ट नॉर्थ इंडिया श्रीलंका इज द आइलैंड at the top place names of market अरबिक। मतलब इसमें लिखा है ना श्रीलंका से ये नॉर्थ की साइड है, नॉर्थ ऐसे ही है, साउथ की साइड है लेकिन नॉर्थ की साइड नहीं, ऐसे ही है, ऐसे ये साउथ मतलब ये साउथ की साइड है। रुको अब मैं जरा तो क्या लिखा है जी? and there are some well known names like Kunaji, Uttar Pradesh step in the map Kunaji। इनमें मतलब डिफरेंट
वेल नेम्स रखे गए हैं। कुनाजी उत्तरा प्रदेश का रखा था कुनाजी इन स्टेप मैप का कैनाजी पता। अब क्या लिखा, मैप 2 was made earlier 600 years after one map, during which time information about subcontinent changed constantly। इस मतलब क्या कि मतलब कोई 600 बाद, पहले मैप के 600 साल बाद ये मैप बनाया गया था। आइए समझ, ये तो कोई है ना थोड़ा थोड़ा, ये देखो ये अपन का है सेकंड, ये मैप है, मैप सेकंड मैप। ये देखो ना दिखता है ना, ये श्रीलंका है, ये इंडिया है 954, ये इंडिया है, ये ऐसे ये दिखता है ऐसे ऐसे, लेकिन ऊपर वाले मेरे को उनको अब ये ऊपर वाला देखना, ये दिखता है ना साउथ की साइड है, ये देखो मेरे को ये दिखता है ना साउथ की साइड है, ये उल्टा है पता क्या है? श्रीलंका इसमें है, श्रीलंका इसमें साउथ है, साउथ की साइड आता है श्रीलंका, आपने पढ़ा था ना। तो क्या लिखा है मैंने आपको दिखाया ना, अब लिखा है कि अब ये लिखा है ना, द मैप सीम्स द फैमिलियर कोस्टल एरियाज पार्टिकुलर द सरप्राइजल डिटेल, मतलब एरिया के हिसाब से, पार्टिकुलर हिसाब से, और कोस्टल तो कोस्टल एग्रीकल्चर के हिसाब से यहाँ पे ये मैप बनाया गया। आई समझ। The map was used by European sailors and merchants of the voyages, see chapter 3। मतलब ये जो है ना कि आप पढ़ोगे चैप्टर 6 में कि इस मैप का यूज़ पता कौन करते हैं? यूरोपन एंड मर्चेंट्स, मतलब जो दुकान मर्चेंट्स हुए दुकानदार, जो ये काम मतलब ये इस मैप का यूज़ करते थे इंडिया में आने के लिए और अपनी सेलिंग वो करने के लिए। अब यूरोपन, अब हम दूसरा निकालते रुको। अब क्या लिखा है यार, अच्छे से पढ़ना। इक्वली important is the fact of science cartography differed two periods, मतलब इक्वली पता क्या, इक्वली इम्पोर्टेंट मतलब इम्पोर्टेंट का मतलब इम्पोर्टेंट का जो इम्पोर्टेंट का मतलब इम्पोर्टेंट का मतलब होता है जरूरी। इक्वली 2 पार्ट्स में साइंस के कार्टोग्राफी हुआ, पता नहीं यार मेरे को क्या कार्टोग्राफी का मेरे को हिंदी में कमेंट में मतलब भेजना। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है वो भी लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना। आज हम पता करना पड़ेंगे, बस यही वाला पेज पढ़ेंगे, ठीक है। इक्वली इम्पोर्टेंट टू वन द व्हेन हिस्टोरियंस हुआ जो इतिहास पता करता है वो होता है हिस्टोरियंस। अब सीधा मैं पढ़ूंगा, मतलब नहीं बोलूँगा। डॉक्यूमेंट्स, मैप्स एंड टेक्सचुअल पास दे आर सजेस्टिव हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कंसर्ट्स विद पास, इसका मतलब है जो वो थे ना हिस्टोरियन जी, वो पता कैसे लगाते थे वो हिस्टोरिकल, वो पास्ट पता कैसे पता करते थे। टेक्सचुअल मैप्स डॉक्यूमेंट्स, जैसे मेरे को कुछ मिल गया मेनू के रेट, आज कुछ मिल गया कि वो मतलब कि छानबीन करते थे। न्यू एंड ओल्ड क्या लिखा, न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज in the context in which information is produced change with time with about language and meaning. Historical records exist in the variety of languages and meaning changes can be likely. Years medieval
Parisian from different from modern Parisian. The difference is not regarded German vocabulary. इसका मतलब विभिन्न विभिन्न प्रकार की लैंग्वेज होती थी। मतलब इसका मतलब है उस टाइम में मतलब बस क्या लैंग्वेज जैसे मैं बोलता हूँ कि रुक जाओ, मैं तो जैसे लिखूँगा वट, इधर जैसे मैं लिखता हूँ वट इज, तो आज के टाइम में इसका क्या है, वट मीन्स क्या क्या पता पहले उस टाइम में क्या इसका मतलब हो, उस टाइम में इसका मतलब क्यों भी हो सकता है, क्योंकि भी हो सकता है, मतलब अनेक हो सकता है, पता नहीं। और वो पर वैरायटी भी पता करने में उनको चेंज कंसिडरेबली, मतलब आज के टाइम में मेडिवल पीरियड में मतलब बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गई है और उनके मीनिंग भी बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गया। आवर टाइम आल्सो आवर चेंज। अब क्या लिखा है, टेक द टर्म हिंदुस्तान फॉर एग्जाम्पल, मतलब आप पहले टाइम में टेक टर्म हिंदुस्तान फॉर एग्जाम्पल, हिंदुस्तान पहले क्या था, हिंदुस्तान क्या पहले के टाइम में था ये हिंदुस्तान। अब देखो क्या, टुडे वी अंडरस्टैंड इंडिया मॉडर्न नेशन स्टेट, आज क्या मॉडर्न नेशन स्टेट इंडिया, पहले रखा गया था हिंद, फिर हिंदुस्तान, फिर पाकिस्तान, फिर जम्मू कश्मीर, फिर पता नहीं क्या क्या रखा गया ना, थोड़ी हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। और ये एक लतारम हिंदुस्तान फॉर एग्जाम्पल टुडे, मैं पता क्या, मैं एक बार पढ़ता हूँ फिर आपको पूरा समझाता हूँ, एक बार वीडियो फिर लॉन्ग हो जाती ना। इसका मतलब है कि पहली लाइन का पहले के टाइम में हिंदुस्तान कहा जाता था, लेकिन आज मॉडर्न नेशन स्टेट बन चुकी है हमारे देश इंडिया। वाओ गाइस, पहली बात बोलो तो हिस्ट्री पढ़ के ही कोई फायदा नहीं है, पता क्या इसमें ऐसे कोई ऐसी सुनो बात ऐसी कोई है कि हमारे जैसे महाराज शिवाजी, गाइस झांसी की रानी कितने थे, मेरे को लिख के ले लो का नस्ल लिख के ले लो कि कहीं पे भी इनका नाम नहीं होगा। क्यों, इन्होंने ये बनाई उन्होंने, तुम ही बोलो, मैं बनाऊंगा कॉपी, मैं अपने बारे में थोड़ी लिखूंगा, ये तुम्हें ऐसे पढ़ाते हैं पर थोड़ा अपने था। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स वैरायटी ऑफ चेंज लैंग्वेजेस एंड पढ़ा हमने तो। When term is used in the 13th century, मिनहाज इसराज a chronicle हुआ, दो हिस्ट्री पता करता है। Who wrote the inspiration in the Punjab, Haryana and lands between गंगा and यमुना, गंगा और यमुना कौन, मतलब गंगा और यमुना जो थी उनमें मिनहाज इसराज जो था इसका राज्य था, मतलब राज करता था यहाँ पे। हरियाणा एंड द लैंड बिटवीन द, सुभाष चंद्र बोस का बोलो नाम क्यों नहीं दिया इसमें, क्यों नहीं दिया, उसने क्या, उसने अपने देश के लिए नहीं जान दिया, नहीं क्यों नहीं दिया, नहीं देना। He used his part of land, part of दिल्ली सुल्तान, वाह ये है, ये आपका एक क्वेश्चन भी है, ठीक है ये कर लेना। द एरियाज इंक्लूड द शिफ्ट एक्सटेंड सुल्तान बस साउथ, मतलब सुल्तान जो था सुल्तानेट वो साउथ इंडिया में राज करता था। द कंसिडर्ड 16 सेंचुरी बाबर 16 बाबर यूज्ड टू डिस्क्राइब द ज्योग्राफी कल्चर द फिनोमेना कल्चर ऑफ, ये देखो ये भी आप कर लो याद, ये भी है, मतलब जो बाबर जो था उसने 16 सेंचुरी में यूज़ किया ये हिंदुस्तान, उसने नाम रखा
जियोग्राफी कल्चर डिस्क्राइब फिनोमेना कल्चर ऑफ सब, मतलब डिस्क्राइब किया कि उसका जियोग्राफी कल्चर कैसा है, फिनोमेना कल्चर, सब कॉन्टिनेंट्स, हैबिट्स, इनहैबिट्स सब कॉन्टिनेंट। एज यू लेटर इन दिस चैप्टर दिस was somewhat similar in the 14th century. Amir Khushur used the word Hind while the geography and the cultural, ये पता क्या, ये वाला जो है ना, ये वाला आप याद कर लेना। मतलब जो आमिर खुशूर जो था ना, उसने जियोग्राफी कल्चर देख के इसका नाम रखा गया हिंद। इन द जियोग्राफी कल्चर एंट्री लाइक द एक्सिट, आज हमारा एक्सिट इंडिया है। द टर्म हिंदुस्तान डिड नॉट कैरी द पॉलिटिकल एंड नेशनल मीनिंग which Hindustan historians today have to be careful about the terms of example। ये पता नहीं फारिजन हुआ। अब जो ये करो, मैं आज आपको 2-3 ज़्यादा नहीं लेकिन 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है? जरा वीडियो रोकी जाए। ये क्या लिखा है कि पहला क्वेश्चन आपका हु वाज द कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ आवर रीजन इन द पास्ट, इसका मैं आंसर आपको दूंगा, शॉर्ट है, जैसे लिखता हूँ ACCORDING। अकॉर्डिंग, रुक जाओ ऐसे नहीं, मैं एक बार लिख के आपको लिख के बताऊंगा ना, फिर मैं वीडियो ऑन करता हूँ। सो गाइस इधर से नहीं लिख पाऊंगा, मैं आपको और जगह पे लिख के बताता हूँ। सो गाइस ये है मेरा क्वेश्चन, हु वाज कंसिडर्ड अ फॉरेनर क्या है? अकॉर्डिंग टू द मेडिवल पीरियड एनी स्ट्रेंजर हु डिड नॉट बिलोंग टू सर्टन सोसाइटी एंड कल्चर नॉट अपार्ट ये ऐसे अ पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर विलेज वाज रिकॉर्डेड फॉर, मतलब जो हमारे कल्चर सोसाइटी और फॉरेन विलेज में नहीं होता है उसको फॉरेन कहते, जैसे दूसरे विलेज में से आ गया वो उसको फॉरेन। पर आज के टाइम में दूसरी स्टेट से भी आएगा उसे फॉरेन नहीं, मतलब जो बाहर के वाले देश से आएगा उसे फॉरेन कहते हैं। ये फैला हो गया, आप इसे कर लीजिए। अब क्या लिखा है? What do not find inscription for the period after 700, इसका फाल्स है, हम 700 से पढ़ेंगे, इसमें लेकिन इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ना आफ्टर 700 के बाद। पता क्या, मैं इधर जैसे लिखता हूँ, रुक जाओ, इसका फाल्स का एफ लिखूंगा, ठीक है? आप क्या लिखा है? द महाराष्ट्र एसिएटेड देयर पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस ड्यूरिंग दिस पीरियड, इसका ट्रू है गाइस, हाँ सेकंड का ट्रू है। अब क्या लिखा है? फॉरेस्ट dwellers were sometimes pushed out of their lands and the spread of agriculture settlements, इसका गाइस इसका भी ट्रू है। अब दीवार सुल्तान गशौदीन बुआलबन कंट्रोल आसाम नहीं था वो, पता ही नहीं कौन था, मेरे को पता नहीं। अचीवमेंट्स इसका आएगा, इधर ऐसे लिखता हूँ मैं, पता क्या अचीवमेंट्स ना पहले का, अचीव्स आर प्लेस वेयर, इधर ऐसे लिखता हूँ, इसका पहले DOC MEN डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट्स एंड रुको यार गाइस, 2 और 2 हो गए ना, ये दो 2 ऐसे काम नहीं चलेगा, इनको प्लस करना, रुको एक मिनट जरा, कितना गिन जरा। तो इसका ये लिखा है डॉक्यूमेंट्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स, ये आधा रह गया, इधर से लिखो ना, ये पहले का फिलअप कर, मैं पहले का तो आपको लग गया पता,
डॉक्यूमेंट्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स, आखिरी बंद यही है। बी पार्ट क्या है को मैं लिख के ले। तो भाई फिर ये है दूसरे का, जयोदीन बिरयानी। क्या जो ये हम मिटा लेते हैं। आंसर आया। लिखो जल्दी, तो पता हो कि लिखनी नहीं ना। पता तुम्हें 18 तब 5 लिख। कट वेरी बैड। नहीं बुरा जरा मेरा दे दे बा ये मैं फिर से लिखती हूँ। दे रे चल तेरे काम नहीं हाँ अब मुझे आता है। चल पर अब मैं फिर दे से रहा था। लिखूंगा, देख। फिर से चल तेरे काम नहीं फ्री 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 फायर चल रहा है। देख मैं फिर से लिखता हूँ। अगर पीछे से चीटिंग मारी ना तो मेरे को दिखाना, फिर तेरे को मारूंगा मैं। मैं नीचे करूँगा। अब ये की है ना, अब तीसरे का क्या लिखता है? चीटिंग मैं प्रिंट करती हूँ। डैश 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 डैश। इसका है पहले का है सॉस कॉर्न चिलीज। पीछे से नकल मारी हाँ ना कंटिन्यू। अब सो गाइस इतना ही बड़ा हमारे लिए। तो अगली वीडियो में मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो क्या करना है, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो।